हरे कृष्णा, राधे राधे। कमला एकादशी अथवा पद्मिनी एकादशी कब है? पंचांग के अनुसार अधिक मास शुक्ल पक्ष की तिथि का आरंभ 29 जुलाई दिन शनिवार को है। मान्यता है कि एकादशी पूजा तिथि आरंभ होने से ही शुरू हो जाती है। एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ अथवा सभी व्रतों का राजा कहा जाता है। अधिक मास चल रहा है। अधिक मास भगवान विष्णु को समर्पित है। अधिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का ही एक नाम। कमला एकादशी अथवा पद्मिनी एकादशी व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जिस भी जगह पे आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, आप चाहें तो ये मंदिर के सामने भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग से भी चौकी लगा करके ये पूजा कर सकते हैं। तो जिस भी जगह पे आप पूजा कर रहे हैं, पहले उसको साफ कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर एक चौकी स्थापित कीजिएगा। तो कुछ फूलों का आसन देकर हम आपके पास अगर फोटो या तस्वीर जो भी है विष्णु भगवान की, उसको स्थापित करेंगे। आप लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र चौकी के ऊपर बिछा सकते हैं। इसी प्रकार हम गणेश जी को विराजमान करेंगे कुछ फूलों का आसन देकर। तो देखिए, एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए हम चावलों का आसन ना देकर फूलों का आसन देकर सभी देवी देवताओं को स्थापित करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पुष्प का आसन देकर गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है और अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर लिया है। अगर आपके पास यहाँ पर विष्णु भगवान की तस्वीर अथवा मूर्ति नहीं है, तो आप सिर्फ लड्डू गोपाल को रख कर के भी ये पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो देखिए, दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो इसलिए सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले जगह की शुद्धि करने के बाद में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। एक लोटा जल ले लेंगे और सभी देवी देवताओं को चंदन का अथवा रोली का तिलक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता को तिलक कर दिया है। उसके बाद गणेश जी को तिलक कर दिया है रोली से। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को यानी लड्डू गोपाल को तिलक कर दिया है। तो वस्त्र स्वरूपी हम कलावा अर्पण करेंगे। तो देखिए, तस्वीर या फिर जो भी मूर्ति है आपके पास में विष्णु भगवान की, उसको हम कलावा अर्पण करेंगे और उसके बाद गणेश जी को भी हम कलावा अर्पण करेंगे। तो देखिए, आपके पास जनेऊ है, तो विष्णु भगवान और गणेश जी को दोनों को ही आप जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गणेश जी को जनेऊ अर्पण किया है और वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पण किया है। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने लड्डू गोपाल को पहले ही स्नान ध्यान कराने के बाद में उनको वस्त्र पहना दिए हैं। तो बाकी के देवी देवताओं को हमने कलावा स्वरूप वस्त्र धारण करा दिए हैं। उसके बाद में हम आगे की पूजा प्रारंभ करते हैं। तो विष्णु भगवान की मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को हम यहाँ पर पुष्प अर्पण करेंगे। तो देखिए, अगर आपको पीले कलर के पुष्प मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको पीले कलर के पुष्प नहीं मिलते हैं तो आप कोई भी कलर के पुष्प अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल को, विष्णु भगवान को और गणेश जी को पुष्प अर्पण कर दिए हैं। जल को हमने पुष्प अर्पण कर दिए हैं और अग्निदेव को भी हमने पुष्प अर्पण कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, पर जब पुरुषोत्तम मास और ये अधिक मास जब आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है, यानी 2 एकादशी और बढ़ जाती हैं इसमें, जिस कारण से ये 26 एकादशी हो जाती हैं। कमला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा एवं व्रत करने का विशेष महत्व होता है। पद्मिनी एकादशी को कमला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं। इस व्रत को करने से यश बढ़ता है और मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो लोग पुत्र प्राप्ति की मनोकामना से कमला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। 3 साल में एक बार एकादशी आती है, क्योंकि अधिक मास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद में भोग अर्पण करेंगे। भोग में आपके पास जो भी ऋतु अनुसार कोई भी फल है वो अर्पण करेंगे। और विष्णु भगवान को और लड्डू गोपाल को भोग लगाते समय आपको तुलसी दल अवश्य रखना है। और जब आप गणेश जी को भोग लगाओ तो उसमें तुलसी दल आपको नहीं रखना है। तो देखिए, इस तरीके से हमने भोग अर्पण कर दिया है। और भोग के बाद में आपको एक गिलास में थोड़ा सा जल आपको अवश्य रखना है। तो मैंने यहाँ पर भोग के बाद में जल रख दिया है थोड़ा सा गिलास में। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाने के बाद में हमें दक्षिणा अर्पण करनी है। तो देखिए, पूजा में हमें दक्षिणा अवश्य अर्पण करनी है, चाहे आप अपनी संभवता अनुसार
10 रुपये ही आप अपनी पूजा में रखें, पर आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। तो देखिए यहाँ पर एकादशी महत्व की इस तरीके से पुस्तक आती है जिसमें व्रत कथा लिखी हुई होती है। आप चाहें तो ये व्रत कथा फ़ोन से सुन सकते हैं, आप चाहें तो ये पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो देखिए कथा प्रारंभ करने से पहले हमें अपने सीधे हाथ में पुष्प ले लेने हैं और 1 लोटा जल ले लेना है। उसके बाद हम अपनी कथा श्रवण करेंगे। तो देखिए 26 एकादशियाँ होती हैं और 26 एकादशियों की इसमें अलग अलग व्रत कथाएँ होती हैं, तो उसी के अनुसार हमें व्रत कथा पढ़नी होती है। तो आज कमला एकादशी है। इस पुस्तक का पहले हम पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद में हमें वो कथा प्रारंभ करनी है, कथा यानी पढ़नी है। कथा पढ़ने के पश्चात में जब पुस्तक आप कथा पढ़ लें तो उसके बाद उस चौकी पर ही आप अपनी पुस्तक को रख देंगे और जो आपने पुष्प अपने हाथ में ले रखे हैं तो उनको हम श्री हरि विष्णु को अर्पण कर देंगे। उसके बाद में हम पूजा आरती करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु की आरती करेंगे। फ्रेंड्स, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की डेट है 29 जुलाई, दिन शनिवार को रखा जाएगा व्रत। तो देखिए जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए उसके बाद में जो लोटा में जल रखा है वो आप सूर्य देवता को अर्पण कर दें और जो आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट दें। और जो दक्षिणा है वो चाहे तो आप पंडित जी को दे सकते हैं या अपने किसी मान को दे सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। जब सामान आपको तब हटाना है जब ये दीपक शांत हो जाए। आप चौकी भी तभी हटाइएगा। तो देखिए ये जो आपने वस्त्र बिछाया है पीले कलर का, आप फिर से अगली पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान विष्णु की फोटो या तस्वीर को भी आप फिर से पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो आपने पुष्प अर्पण किए हैं वो आप किसी पौधे में अथवा तुलसी या क्यारे में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी कमला एकादशी की पूजा पूर्ण होती है। तो फ्रेंड्स, हिंदू धर्म के बारे में लगभग सभी जानते हैं। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने इस धर्म का नाम ना सुना हो। इस धर्म में पालन किए जाने वाले रीति रिवाज तथा व्रत आदि केवल धार्मिक दृष्टि में ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि पर भी खरे उतरते हैं। शास्त्रों के अनुसार मन की निर्मलता के लिए उपवास रखना उत्तम माना गया है। व्रत रखने से मनुष्य का जीवन पाप कर्मों से दूर अथवा ईश्वर के निकट आने का अवसर मिलता है, साथ ही भगवान प्रसन्न भी होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।